अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। इसके अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और इसके अलावा स्टार्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये भी इसी सीरीज़ में से एक सीरीज़ पे अपलोड की गई वीडियो है जिसमें लियो, जो कि ज़ोडिएक साइन पाँचवा है, उसके करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, लकी नंबर और कुछ फैक्ट्स, कुछ सीक्रेट्स, उनकी पर्सनालिटी कैसी है और उनके साथ रहने वाले लोगों को किस तरह उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो के साथ कितना रिलेट कर पाए हैं। अगर आप लियो हैं या आपका ताल्लुक़ किसी लियो के स्टार से है तो आपने लियो को कैसा पाया है। तो चलते हैं पांचवें स्टार लियो की तरफ, जो कि है बुर्ज असद। बुर्ज असद कैसा है और इसमें क्या क्या पर्सनैलिटी, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनके डेज़ हैं 23 जुलाई से 22 अगस्त तक का। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितने हॉट वेदर के स्टार हैं। और इनका रूलिंग प्लैनेट है, हाकिम स्यारा है, सूरज, शम्स। और इनका निशान तो सबको पता ही होगा, शेर है, बब्बर शेर। इनका आंसर है, इनका मादा है आग, फायर साइन है इनका। और फिर अगर बात कर ली जाए इनके वर्ड की, लकी नंबर की, तो खुशबख्ती का इनका अदद होता है 1। और अगर हरूफ की बात कर ली जाए तो वो होता है मीम। और इनके कलर्स में भी हॉट कलर्स जैसे रेड, ऑरेंज, गोल्डन, गोल्ड कलर, येलो, इस कलर इनको ज़्यादा सूटेबल हैं, इनके लिए लकी हैं, इनके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनके लिए जो डे होता है वो होता है संडे। तो संडे के दिन के लिए भी मुनासबत से ये लियो हैं। इसके अलावा खुश नसीबी के इनके जो अदद हैं, जो गिनती के हरूफ हैं, उसमें भी आप देखें 1 आ रहा है, 10 नंबर है, 19 नंबर है, 28 नंबर है, 37 है, 37 नंबर है, 46 है। तो जो नंबर 10 बना देंगे, जैसे 8 और 2 मिलके 10 बन जाएंगे, 7 और 3 मिलके 10 बन जाएंगे, 6 और 4 मिलके 10 बन जाएंगे, 9 और 1 बन के 10 बन जाएंगे। तो इनके लकी नंबर में आपको एक लाजमी नंबर नज़र आएगा। और इनके अगर फूल की बात कर ली जाए, फ्लावर की बात कर ली जाए, तो गुलाब होता है, यानी रोज़। और अगर इनके लिए बात कर ली जाए सूटेबल स्टोन की, तो वो भी इनके मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों के अंदर एक आते हैं, रूबी और हीरा, और फिर पुखराज भी इसमें शामिल है। तो कुछ हद तक ये एक्सपेंसिव चीज़ों को, महंगी चीज़ों को पसंद करते हैं और इनको कोई आम चीज़ नहीं पसंद आती है, थोड़ी महंगी चीज़ें ही पसंद आती है। इनका दिल महंगी चीज़ों पर आ जाता है, चाहे ये कोशिश करें या ना करें, लेकिन फिर भी इनको पसंद वही आती है। बाद में जब देखना पड़ता है उसका टैग, फिर पता चलता है बहुत महंगा है। और अगर धात की बात कर ली जाए तो वो सोना है, वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल बन जाता है। इनके लिए सूटेबल ज़ोडिएक साइंस कौन कौन से होते हैं, उसमें एरीज़ ज़्यादा सूटेबल होता है, सेजिटेरियस इनके लिए सूटेबल बन जाता है, एक्वेरियस इनके लिए सूटेबल बन जाता है, और लियो इनके अपने स्टार के यानी फायर साइंस के भी इनके साथ सूटेबल हैं। इनका अपना स्टार भी इनके लिए सूटेबल है। और जैसे सेजिटेरियस की पर्सनैलिटी है, वैसे स्टार इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे वो भी ऑलरेडी फायर साइन से बिलोंग करता है और ये भी फायर साइन है, तो इनकी सूटेबिलिटी काफ़ी है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर बात कर ली जाए नॉट सूटेबल की, तो मोस्टली जो सूटेबल इनके साथ नहीं होते हैं उनमें स्कॉर्पियो नहीं होता है, पाइसेस समटाइम्स इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है और पाइसेस की बिल्कुल डिफरेंट होती है। पाइसेस मोस्टली स्टार्स के साथ तब कंपैटिबल में जाते हैं जब इनके साथ एडजस्ट करने की कंडीशन बन जाती है। समटाइम्स इनके साथ टॉरस भी नहीं सूटेबल होता और समटाइम्स एक्वेरियस भी नहीं सूटेबल होता। और अगर इनके साथ बात कर ली जाए, जेमिनाई समटाइम्स बैठ जाता है इनके साथ ठीक, कैंसर भी सूटेबल बन जाता है, वर्गो भी सूटेबल बन जाता है, लिब्रा भी सूटेबल बन जाता है। और इनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली इनको जिन प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है या जिन डिज़ीज़ को फेस करना पड़ता है, कमर के दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा गला ख़राब इनका रहता है कुछ हद तक, हार्ट इश्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, बाजू में दर्द की शिकायत हो जाती है और सर में दर्द की शिकायत हो जाती है। स्ट्रेस लेवल इनका काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जॉइंट्स में पेन की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत, बुखार, ब्लड प्रेशर के मसाइल, इनको अपने स्ट्रेस की वजह से फ़ेस करने पड़ते हैं।
और इनकी अगर ख़ूबियों की बात कर ली जाए तो इनकी ख़ूबियों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़ूबी इनकी ये है, क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, चीज़ों में बहुत हद तक डिफरेंट वे से सोच लेते हैं और चीज़ों को बेहतरीन बना लेते हैं, और काइंड भी होते हैं, सखावत भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है और चार्मिंग होते हैं, और इनका फ़नी करैक्टर बेहतरीन होता है। मज़ाक के आलम में बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। वीकनेस इनकी क्या है, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं और एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है इनको। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इनकी क्वालिटी कह लें या इनकी प्रॉब्लम कह लें, वो फिक्स्ड है। ये अपनी बात के साथ कायम रहते हैं। इनको अगर आपने कोई मशवरा भी देना है तो वो ये ख़ुद को ख़ुद समझाएंगे। अगर आप समझाने बैठ गए तो फिर आप समझाते ही रह जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगी। ये अपने आप को ख़ुद समझाने वाले आदी होते हैं। कभी कभी एरोगेंट भी होते हैं, लेज़ी भी हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल ज़रा नहीं होते। इनमें सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि बहुत मुश्किल से ये फ़्लेक्सिबल बनेंगे या एडजस्ट करेंगे। अगर ये ख़ुद करना चाहें तो फिर तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर कोई और कहे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इनकी पसंदीदा चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा ये इनकी तारीफ़ की जाए, इनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए जाएँ, ब्राइट कलर्स इनको ज़्यादा पसंद आते हैं, और इसके अलावा ये इंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए लेज़ी होना, लेकिन जब इन्होंने काम करना है तब काम के वक़्त पे काम ही करना है। इनको क्या चीज़ें नापसंद आती हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको ट्रीट ना अच्छा किया जाए, इनको चीट किया जाए। तो ये लॉयल भी ख़ुद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर इनके साथ लॉयल्टी ना की जाए, इनके साथ चीट किया जाए, तो फिर इनका लेवल डिफरेंट हो जाता है और फिर ये वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको बता देंगी। जैसे इनकी डेट्स ऑलरेडी जुलाई और अगस्त हैं, फिर ऑलरेडी इनकी डेट्स के अंदर जो डेज़ आते हैं उनसे भी पता चल जाएगा, फिर इनकी जो साइन है वो भी पता चल जाएगा, इनका एलिमेंट फायर है उससे भी पता चल जाएगा, इनको पसंदीदा कलर जो है उनसे भी पता चल जाएगा। लेकिन साथ साथ ये जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी काइंड भी हैं, काफ़ी सॉफ्ट हार्ट भी हैं, एडजस्ट करने वाले भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी भी हैं कि जो इनकी पर्सनैलिटी में कहीं छुप जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से ही आप डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको मिल ज़रूर जाएंगी। अगर आपको किसी से मशवरा लेना है और आपका हौसला है तो फिर लियो वालों से लें। वो आपको सच्चाई सच्चे लफ्ज़ में बताएंगे और बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। वो उसको जो मीठे लफ्ज़ों में बताने की आपको कोशिश नहीं करेंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में, चाहे आपको चुभ ही जाए, लेकिन उन्होंने आपको सच्चाई वाले तरीके में बताना है। ऐसे नहीं करना कि पहले आपकी तारीफ़ कर दें फिर आपको कह दें कि नहीं आप एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। उन्होंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि ये सच्चाई है, आपको ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। इनकी खूबियों में हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अपने नज़रियात, अपने असूल इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनके मुताबिक क्योंकि इन्हें कामयाबी उससे मिलती है तो इनका भरोसा उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है, इनका ट्रस्ट उन चीज़ों पे ज़्यादा होता है, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये लेज़ी भी होते हैं तो अगर इनको कोई काम याद आ गया, इन्होंने उसी वक्त उठना है और अपना काम करना है। क्यों ऐसे ये लियो बताना ज़रूर है आपने कि आपके बारे में वाकई आप लाइन की तरह हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। अगर इनकी खामियों की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनको ट्रीट करना इनको बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप इनको किस तरह डील कर रहे हैं, इनसे किस तरह बात कर रहे हैं, इनको किस तरह मिल रहे हैं। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ख़ातून हैं लियो में तो फिर आपको क्वीन की तरह पसंद होगा कि आपको ट्रीट किया जाए, आपको गिफ्ट्स दिए जाएँ, आपके लिए चीज़ें बेहतर की जाएँ, आपकी तारीफ़ की जाए, आपके साथ लॉयल हुआ जाए, और आपके गुस्से को, आपके मूड को, आपकी ईगो को, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल किया जाए। लेकिन साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं। अपनी फैमिली के साथ आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा केयर करने वाले, स्टैंड लेने वाले भी होते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी किस्म का कोई प्रॉमिस कर लिया है इनके साथ तो आपने पूरा करना है, क्योंकि ये ख़ुद अपना प्रॉमिस बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, और उस प्रॉमिस की खातिर, उस वादे की खातिर ये आपके साथ स्टैंड भी लेने को तैयार हो जाते हैं, और पर आपके साथ नाराज़ भी हो जाते हैं अगर आपने वो प्रॉमिस पूरा ना किया हो तो। और ये कर देते हैं माफ़ आसानी से, लेकिन उस चीज़ को भूलते नहीं हैं कभी भी। इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होता है कि किसी की गलती को भुलाना। ये काइंड होते हैं,
बहुत ज़्यादा नरम दिल होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, स्टैंड लेने वाले होते हैं। अगर लीडरशिप एबिलिटीज़ देखी जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन साथ साथ जहाँ लीडरशिप होती है वहाँ बॉस जैसी कंडीशन भी पैदा हो जाती है, तो बॉसी मूड इनमें कुछ ज़्यादा होता है। सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन साथ साथ सोशल इंटरेक्शन करने के साथ साथ अपने लिए अलोन टाइम भी निकालते हैं, अकेले वक्त भी निकालते हैं, क्योंकि हर कोई इन्हें हर बात नहीं समझा सकता। इनको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़ुद अपने आप को समझानी होती हैं, और फिर वो अकेले में ही समझाते हैं और फिर ही इन्हें समझ आती है। अदरवाइज़ इन्हें सामने वाले की बात पे बहुत ज़्यादा जल्दी यकीन नहीं होता। इनकी ऑब्ज़र्वेशन अमेजिंग होती है, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं होता कि इन्हें कोई ऑब्ज़र्व करे, इन्हें कोई कंट्रोल करे। तो काम करने में तो ये बेहतरीन होते हैं, और तब तक ये नहीं बैठते आराम से जब तक ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेते। इनके नज़दीक सेकंड प्लान कुछ नहीं होता। इनके नज़दीक कामयाबी आपने लेनी है तो आपने काम करना है। तो इन्होंने कामयाबी हासिल करनी है, इन्होंने छोड़ना नहीं है। इन्होंने कामयाबी के लिए पूरी दिन रात एक करके काम करना है, लेकिन इन्होंने जॉब लेफ़्ट, या अगर वो चेंज कर लें अपनी जॉब को या किसी प्रोफेशन को तो इनके लिए सूटेबल होता है, लेकिन ये क्विट नहीं करते। ये उस चीज़ को जीत के छोड़ देंगे, लेकिन उस चीज़ में क्विट नहीं करते हैं। चूँकि लाइन पर्सनैलिटी है, तो इनको ये बहुत ज़्यादा होता है कि इन्हें ट्रीट जो है वो लाइन की तरह किया जाए। अगर मेल की बात कर ली जाए तो उनमें भी ये चीज़ होती है कि उनकी तारीफ़ की जाए, जैसे ख़वातीन में होती है कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए जाएँ। अगर ना भी दिए जाएँ तो एटलीस्ट उनके साथ लॉयल हुआ जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी पर्सनैलिटी को एडमायर किया जाए, उनके काम को एडमायर किया जाए। ये इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और इनको कोई आम सी चीज़ पसंद भी नहीं आती। इनको एक्सपेंसिव के साथ साथ अच्छे प्यारे इनकी पसंद की चीज़ इन्हें पसंद आती है, और दूसरे की चॉइस में बहुत मुश्किल से ये एडजस्ट करते हैं। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि इन्हें कंप्रोमाइज़ करने के बजाय कोऑपरेट कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। और ये ख़ुद एडजस्ट करने के लिए अगर तैयार हों तो फिर करते हैं, अदरवाइज़ इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कंप्रोमाइज़ करते हुए, एडजस्ट करते हुए इनके कुछ एक्सक्यूज़ भी होते हैं, इनके कुछ रीज़न्स भी होते हैं। क्योंकि ये शेर हैं और किंग हैं, तो फिर इनको ट्रीट वैसे किया जाए, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आपके लिए कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रही हैं, तो इनकी कुछ डिमांड्स, कुछ कंडीशंस होती हैं, और इनको पसंद होता है कि इनकी कोई केयर करे। जहाँ ये ख़ुद सच बोलने वालों में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ ये इस चीज़ को भी पसंद करते हैं कि इनके साथ भी सच बोला जाए। और अगर आपने इनसे कोई वादा करके पूरा ना किया, या अगर आपने कोई काम कहा हुआ था इन्होंने और आपने ना किया, तो फिर इनका लेवल भी डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि इनके पास सेकंड प्लान नहीं होते, तो इनको ये होता है कि दूसरे के पास भी ना हो और वो अपना काम मुकम्मल करे, जैसे मैंने किया है या जैसे आप लेके चलते हैं लियो इस काम को, तो दूसरा भी वैसे ही लेके चले इस चीज़ को। तो कोशिश करते हैं, ख़ुद भी खुश रहते हैं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग होती है, तो आप कोशिश करते हैं, ख़ुद भी फ़नी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं बाज़-औक़ात काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी की मदद भी आप सीक्रेटली भी कर देते हैं, ख़ामोशी के साथ भी किसी की मदद कर देते हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस वाले नज़र आते हैं, वहाँ आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड आप टची भी बन जाते हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात एक जैसे नहीं रहते, तो बहुत सारी चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। और अगर बात कर ली जाए कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, दूसरों को यही लगता है कि आप नहीं करते, आप एडजस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने एडजस्ट किया है, चाहे आप नहीं भी चाहते थे, फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफ़ाइस किया है अपनी फ़ैमिली की खातिर, अपनी खातिर। और बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद आपने वो ऑप्शंस चूज़ किए हैं जो आपकी फ़ैमिली के लिए मोस्ट सूटेबल हों, आपने उनके साथ स्टैंड लिया है। और अपनी लाइफ से रिलेटेड आप बहुत क्लियर होते हैं, जो आपने करना है वो आपने करना है। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी एजुकेशन है, उससे रिलेटेड आप बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि आपने किसी चीज़ को छोड़ना तो होता नहीं है, आपने करना ही है, तो उसको कामयाबी के साथ करना आप पसंद करते हैं कि दूसरों के लिए आप रोल मॉडल बने और दूसरे आपकी तारीफ़ करें। आपको ख़ास तौर पे वो सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है जहाँ आपको एडमायर किया जाए, जहाँ आपकी तारीफ़ की जाए,
आप खुद चूँकि बहुत अच्छे कमेंट्स पास करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए भी अच्छे अल्फाज कहे, क्योंकि खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं। आप अगर ख़ुद लियो हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप इस चीज़ में वक्त ज़ाया नहीं करते कि आप दूसरे की किसी की ग़ीबत करते फिरें, किसी के बारे में बुरा करते फिरें या किसी के बारे में बुरा सोचें, ऐसे नहीं होते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त है लियो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो आपकी बैक पे आपकी सपोर्ट के तौर पे खड़ा है, आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा। अगर आप उसको ट्रस्ट करते हैं और वो आपको ट्रस्ट करता है तो फिर आपका रिलेशन बेहतरीन होगा। लेकिन अगर नहीं अच्छा और आपके साथ उनकी अच्छी टर्म्स नहीं हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा लियो को ये लगता है कि वो लोगों को जेलस करें, चाहे वो अपने कपड़ों से करें, चाहे अपनी पर्सनैलिटी से करें, चाहे अपने काम से करें, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने उनको लियो को कुछ कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इसको एज़ ए पॉजिटिव लेना है और उन्होंने वो काम करके दिखाना है। उस दौरान उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं करना और ये सिर्फ़ उन्होंने इस वजह से करना है कि वो सामने वाले इंसान को जेलस कर सकें। तो नेगेटिव कमेंट्स भी लियो को काफ़ी हद तक पॉजिटिव काम करने के लिए फ़ोर्स कर देते हैं। तो अगर इन्होंने आपको कोई काम कहा है तो वो ये काम लाज़मी करेंगे, और अगर उन्होंने आपको कोई काम कहा है लियो ने, तो फिर आपको भी वो काम करना पड़ेगा। तो अगर ये मेल है या फ़ीमेल है तो इनमें ये खूबी लाज़मी होती है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करना ही करना है। तो ज़रूर बताएं लियो, जो कहा है वो कितनी दफ़ा पूरा किया है, और अगर मुश्किल भी लगा है तो फिर भी मुकम्मल ही किया है। कितनी बार ख़ुद पे कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद कि ये काम सही है या गलत है, या पता चल गया है कि ये काम नहीं करना है, फिर भी इमोशनल स्ट्रेस में आके किया है, किसी का काम भी किया है, चाहे पसंद है चाहे नहीं पसंद है। आप समटाइम्स बोरिंग काम नहीं करते हैं और आप में बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते रहते हैं कि आपने नई से नई चीज़ की तरफ बढ़ना है, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, कामयाबी की तरफ लेके जाना है। आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप रूटीन वर्क करें और हमेशा ही करें, तो एक गलती आप कोशिश करते हैं दोबारा ना करें, और अक्सर आप नहीं करते हैं लेकिन आप माफ़ भी कर देते हैं। तो इस वजह से बाज़-औक़ात दोबारा भी वही गलती कर बैठते हैं और इमोशनल स्ट्रेस में आप भी आ जाते हैं, और समटाइम्स पता होने के बावजूद भी गलत डिसीजन कर लेते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं होता। आप कोशिश करते हैं आपको कामयाबी मिले, और उसके लिए आप हेल्थ इश्यूज़ को भी अपने लिए पैदा कर लेते हैं और एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जब वो नहीं मिलती तो उसका स्ट्रेस का लेवल भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कामयाबी मिले। आपकी खूबियों के अंदर ये शामिल होता है कि आप ख़ुद पे एतबार बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉन्फिडेंस आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, वहाँ आप में एक चीज़ भी है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी कमज़ोरियाँ बता रहे हैं लियो, लेकिन शेयर करने से चीज़ें हल हो जाती हैं। आपको जब कोई मसला होता है तो आप अकेले में ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अपने घर वालों को, अपने इर्द-गिर्द, अपने फ्रेंड्स को, किसी को कुछ नहीं बताते, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको कमज़ोर ना समझे, कोई ये ना समझे कि आपसे आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। तो बहुत सारी चीज़ों में आप अकेले ही स्टेप लेते हैं और अकेले ही अपने मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर आप बहुत खुश नज़र आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस आपको भी होता है। बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आपको भी होते हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने ऐसा भी किया होगा कि आपको लगता होगा ये काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं। तो फिर उनसे रिलेटेड कैसे डिसीजन करते हैं, बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। इमोशनल स्ट्रेस में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती होंगी, तो उसमें अकेले में ख़ुद को समझाना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस वजह से स्ट्रेस का लेवल भी इनके नज़दीक डिफरेंट होता है, इनका बाकी जैसा नहीं होता। इनके लिए ये नहीं होता कि ये सबके सामने रो लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अकेले में ख़ुद को समझाते हैं। रूहानी ताल्लुक़ इनका भी काफ़ी मज़बूत होता है, लेकिन साथ साथ रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत होने के साथ साथ इनमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ये मदद भी करते हैं दूसरों की, चाहे जिस तरह मर्ज़ी करें। माली मदद कर दें, या किसी की आप काम करके मदद कर दें, या किसी को माफ़ करके मदद कर दें, तो ये कोशिश करते हैं दूसरों की मदद करें। जहाँ इनकी एक साइड ऐसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने डिसीजन खुद करते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं करने देते,
तो दूसरी तरफ इनकी एक साइड ऐसी है कि इन्हें पसंद होता है कि कोई इनकी केयर करे, कोई इनके लिए अच्छे वर्ड्स कहे, इनके लिए कोई गिफ्ट्स ले, इनके लिए कोई काम कर दे, इनकी मदद कर दे, लेकिन बगैर बताए। क्योंकि इनके नज़दीक दोस्ती ये है, फैमिली ये है कि कहना ना पड़े लेकिन काम हो जाए, जैसे इनके नज़दीक होता है। और इनके नज़दीक स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिसीजन इनके बेहतरीन होते हैं। अगर आपने किसी से फ़ैसला लेना हो या मदद लेनी हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और बाज़ औक़ात अपनी पहुंच से बढ़कर मदद करते हैं। इनकी जो फ़ील्ड्स होती हैं, ज़्यादातर ये रिटन वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, इनकी क्रिएटिविटी बेहतरीन होती है और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी करते हैं, कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी इनकी अमेजिंग होती है, और साथ साथ ये ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी चला लेते हैं, और इसके अलावा ये जर्नलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और ये सोशल वर्क भी अमेजिंग करते हैं। इसके अलावा इनको एडवेंचर का बहुत शौक़ होता है। इस वजह से ये अपने नज़दीक कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं विज़िट किया जाए, चीज़ों में डिस्कवर किया जाए खूबसूरती को। और इसके साथ साथ इनकी वर्किंग भी बेहतरीन होती है, वर्किंग के साथ साथ करियर भी बेहतरीन होता है, एजुकेशन भी बेहतरीन होती है। और अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इनकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, रेगुलर होना बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अगर इन्होंने कोई टाइम दे दिया है तो बस दे दिया है, इन्होंने उस पे वो काम करना ही करना है, और आपको परेशानी की बात नहीं होगी, उस वक्त पे वो काम लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और ना करे तो फिर वो दोबारा उसको कोई काम नहीं करेंगे बल्कि ख़ुद करेंगे, और फिर दोबारा ट्रस्ट करना भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, लाइफ से रिलेटेड इनके डिसीजन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। समटाइम्स बाकी स्टार्स को लगता है इनकी लाइफ बहुत बोरिंग है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये बहुत वेल मैनेज किस्म की लाइफ गुजारते हैं, डिसिप्लिन किस्म की लाइफ गुजारते हैं। लेकिन डिसिप्लिन इस किस्म की नहीं कि रोज़ाना एक ही काम करें, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है रूटीन के वर्क के साथ एडजस्ट करना, लेकिन ये फिर भी करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट कंप्रोमाइज़ करने की। फ़ैमिली की खातिर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो लियो कितनी दफ़ा फ़ैमिली की खातिर डिसीजन लिया है, कितनी दफ़ा इमोशनल स्ट्रेस में आके गलत डिसीजन किए हैं, कितनी दफ़ा अपने स्ट्रेस को अपने तक ही रखा है और किसी और को नहीं बताया कि किसी और के स्ट्रेस में किसी और के लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ ना हो। कितनी दफ़ा किसी दूसरे की मदद की है, ख़ुद से बढ़कर दूसरों की मदद की है। और अगर आप किसी लियो को जानते हैं तो आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा लगा है आपको, और कैसे काम किया है, कैसे एडजस्ट किया है, और कैसे उनकी पर्सनैलिटी के साथ आपने मैनेज किया है। लियो जहाँ एक तरफ आप ख़ुद किंग की तरह ट्रीट होना चाहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अपनी फैमिली को और अपने प्यारों को भी आप वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो अगर आप ख़ुद किंग और क्वीन हैं तो आप दूसरों को भी इसी तरह ही डील करते हैं। और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब आप अपनी केयर ख़ुद करना सीख गए हैं, चीज़ों को ख़ुद मैनेज करना सीख गए हैं, दूसरों के साथ लगाई गई एक्सपेक्टेशंस आपकी अब कंपैरेटिवली कम हो गई हैं, और अब आप अपने इमोशनल स्ट्रेस को ख़ुद मैनेज करते हैं। वैसे तो आप ख़ुद ही मैनेज करते हैं, अकेले में ख़ुद को बहुत सारी चीज़ें समझा लेते हैं, और अगर तनकीद भी करनी हो तो अब कैसे करते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि बहुत सारे आपकी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और जो आपका इमेज है ख़ास तौर पर आपका सब कुछ ही सन की तरह गर्म है, आपके स्टार्स हो गए, आपका साइन हो गया, आपके डेज़ हो गए, और अगर बात कर ली जाए कलर्स की तो वो भी तकरीबन। तो किस तरह से अपने इमोशनल स्ट्रेस को आप कंट्रोल करते हैं, और अगर आपका लिंक किसी लियो के साथ हुआ है तो आपने लियो को कैसा पाया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, काम का ताल्लुक़ कैसा रहा है, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी है, ज़रूर बताइएगा। कोशिश करें सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या सलामों का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।